बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ अली और आज हम पाकिस्तान अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में दूसरे क्लास का आगाज कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकॉन दबाएं ताकि मेरी नई क्लासेस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो। तो चलिए नाजरीन, अपने दूसरे क्लास का आगाज करते हैं। अगर किसी ने पहली क्लास को मिस किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां से आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए नाजरीन, आज हम अपनी दूसरी क्लास का आगाज करते हैं। दूसरी क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस इन। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना मशहूर जो खुतबा दिया था इलाहाबाद के मकाम पर, वो कौन से साल में दिया था? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं: 1929, 1930, 1931, 1932। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 1930, ऑप्शन बी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो इलाहाबाद के मकाम पर जो खुतबा दिया था वो 1930 में दिया था, और इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए बरसगीर में एक अलग मुल्क का मुतालबा किया था। दूसरा सवाल है, इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब कब काबिज हुए थे? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: 1846, 1847, 1849, 1850। तो हमारे पास सही जवाब है 1849, यानी कि ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बरसगीर में तिजारत के नाम पर आई थी, उसने पंजाब को 1849 में कब्जा किया था। हमारे पास अगला सवाल है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हो रही थी तो उस वक़्त मुख्तलिफ आज़ाद रियासतें थी बरसगीर में, जिनको ये हक दिया गया था कि आप पाकिस्तान में या इंडिया में शमूलियत कर सकते हैं। तो उस वक़्त कश्मीर भी एक आज़ाद रियासत थी जिसको ये हक दिया गया था कि आप पाकिस्तान या इंडिया के साथ मिल सकते हैं। तो उस वक़्त रियासत कश्मीर में जो आबादी थी उनमें ज्यादा आबादी किसकी थी? तो हमारे पास जो चार ऑप्शन हैं वो है मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन। तो हमारे पास सही जवाब है मुस्लिम्स। तो रियासत कश्मीर में आबादी के लिहाज से मुस्लिम ज्यादा थे। अगला सवाल है, विच स्टेट वॉज अटैक्ड बाय इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948। 11 सितंबर 1948 को इंडिया ने कौन से रियासत पर हमला किया था? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं: स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ मनावातर और स्टेट ऑफ जूनागढ़। तो सही जवाब है स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन। 1948 में इंडिया ने स्टेट ऑफ हैदराबाद पर हमला किया था। सवाल नंबर 5 है, इन विच ईयर कश्मीरीज स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कश्मीरियों ने डोगरा रूल्स के खिलाफ कब अपनी तहरीक शुरू की थी आज़ादी के लिए? यानी कि उस वक़्त डोगरा रूल्स, कश्मीर में डोगरा रूल थी, तो कश्मीरियों ने उस डोगरा रूल्स के खिलाफ बरसगीर में कब अपनी आज़ादी की तहरीक शुरू की थी? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं: 1940, 1930,
1920, 1928। तो हमारे पास सही जवाब है 1930, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कौन से शहर में कायम हुई थी? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, इलाहाबाद। तो हमारे पास सही जवाब है मुंबई, ऑप्शन बी। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का कयाम मुंबई में हुआ था। हमारे पास सातवां सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम कौन से शहर में हुआ था? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, दिल्ली, लाहौर, ढाका, इलाहाबाद। तो हमारे पास सही जवाब है ऑप्शन सी, ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम ढाका में हुआ था। हमारे पास आठवां सवाल है, हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल की तकसीम हुई थी 1905 में, तो उस वक्त जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वायसराय कौन था? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेबवेल, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड अलागन। तो हमारे पास सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त लॉर्ड कर्जन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के बाद उसका पहला सदर कौन बना था? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, सर आगा खान, नवाब वकारुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह खान, नन ऑफ देम। तो हमारे पास सही जवाब है सर आगा खान। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ तो उस वक्त उनके पहले सदर सर आगा खान उनके सदर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल वाज पास्ड। अलीगढ़ ट्रस्टीशिप का बिल कब पास हुआ था? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 1886, 1887, 1888, 1889। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान को कौन इलेक्ट करता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबलीज, ऑल ऑफ देम। तो हमारे पास सही जवाब है ऑल ऑफ देम, यानी कि जब पाकिस्तान के सदर का इलेक्शन होता है तो उसको वोट कौन कौन सी असेंबलीज या कौन कौन से लेजिस्लेचर्स देते हैं। तो ये हमारे पास नेशनल असेंबली भी उसको वोट देते हैं, नेशनल असेंबलीज में जो मेंबर्स होते हैं, सेनेट के मेंबर्स भी सदर को वोट देते हैं, और प्रोविंशियल असेंबलीज यानी कि जो हमारे प्रोविंस हैं उनकी असेंबलीज भी सदर को वोट देते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। 1973 के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म को कौन इलेक्ट करता है? तो जो चार ऑप्शन हैं, सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल असेंबलीज। तो हमारे पास सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल असेंबली। तो प्राइम मिनिस्टर को यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नेशनल असेंबली वोट देकर इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट को तीनों मतलब सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज
वोट देकर इलेक्ट करती हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म को सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। In Constitution 1973, what number of seats in Senate was set? 1973 के आयन के मुताबिक सेनेट के कितने मेंबर्स होंगे? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 120 सीट्स, 115 सीट्स, 110 सीट्स, 100 सीट्स। तो सही जवाब है 100 सीट्स। पाकिस्तान के जो सेनेट होता है, जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, तो उसके 100 मेंबर्स होते हैं 1973 के आयन के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 14 है आर्टिकल 58 2B of the Constitution of 1973 is about। 1973 के आयन में आर्टिकल 58 2B क्या है, किसके मुतालिक है? नंबर हमारे पास चार ऑप्शन हैं। नंबर ए, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसमिस आर्मी चीफ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व प्रोविजनल असेंबलीज, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व सेनेट। तो हमारे पास सही जवाब है ऑप्शन सी, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। आर्टिकल 58 2B में जो बात है वो है कि सदर के पास ये पावर होता है कि वो नेशनल असेंबली को किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 1973 के आयन के मुताबिक सदर को कितने वक्त के लिए इलेक्ट करते हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो सही जवाब है 5 साल के लिए। 1973 के आयन के मुताबिक सदर पाकिस्तान को 5 साल के लिए मुकर्रर करते हैं। अगला सवाल है हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 के आयन में कितने आर्टिकल्स थे? ऑप्शन ए 200 आर्टिकल्स, ऑप्शन बी 256 आर्टिकल्स, ऑप्शन सी 254 आर्टिकल्स, ऑप्शन डी 234 आर्टिकल्स। तो हमारे पास सही जवाब है ऑप्शन डी 234 आर्टिकल्स। 1956 के आयन में 234 आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आयन में कितने आर्टिकल्स हैं? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 220 आर्टिकल्स, 240 आर्टिकल्स, 260 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स। तो हमारे पास सही जवाब है ऑप्शन डी 280 आर्टिकल्स। अगला सवाल है हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 के आयन में कितने आर्टिकल्स थे? 225 आर्टिकल्स, 250 आर्टिकल्स, 275 आर्टिकल्स, 290 आर्टिकल्स। तो हमारे पास सही जवाब है 250 आर्टिकल्स, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स। 1973 के आयन के मुताबिक कौन सी कौम को गैर मुस्लिम मुकर्रर किया गया था? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, कादियानीस, हिंदूज, क्रिश्चियंस, ज्यूज। तो हमारे पास सही जवाब है कादियानीस, ऑप्शन ए। 1973 के आयन के मुताबिक कादियानीस को एक नॉन मुस्लिम्स की हैसियत दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड फातिमा जिन्ना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? हमारे पास चार ऑप्शन हैं,
ऑप्शन ए 1939, 1927, 1947, 1949। तो हमारे पास सही जवाब है 1939। 1939 को फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।